Very good morning, my dear students. Welcome to your हिंदी क्लास. बच्चों, आज खान पान की बदलती तस्वीर का डे 3 है. पेज नंबर है 105 से लेकर 107 तक. आज डेट है 26 ऑफ नवंबर और 7B के लिए ये 38 को जाएगा, 30 तारीख को जाएगा. आज का स्ट्रेटजी है एक्सप्लेनेशन, वोकैबुलरी और क्वेश्चन आंसर्स. बच्चों, इस चैप्टर का आज का पार्ट का डेली लर्निंग आउटकम है बच्चों नॉलेज. छात्र विभिन्न यानी आप बच्चों विभिन्न देसी विदेशी खाद्य व्यंजनों से संबंधित ज्ञान प्राप्त करेंगे. दूसरा है वर्तमान समय में आधुनिक भोजन व्यवस्था एवं नवीन व्यंजन शैली से परिचित होंगे. स्किल्स में है बच्चों शुद्ध उच्चारण के साथ आपका पठन क्षमता का विकास होगा. दूसरा है पाठ से संबंधित प्रश्नों का उत्तर कुछ भी आए आप लिख पाएंगे. तीसरा है निबंध लेखन विधा को जानना, यानी प्रोज किस प्रकार से लिखा जाता है उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी. कॉम्पिटेंसीज, आप बच्चों व्यंजन की विधि तथा देसी विदेशी व्यंजनों की जानकारी प्राप्त करेंगे. बच्चों लास्ट क्लास में मैं जो मैंने पढ़ाया उसका रिकेप है इस प्रकार से. पहले तो मैं आपको इस पाठ का सार बताऊंगी शॉर्ट में, जो कल हुआ था, जो लास्ट 2 क्लासेस में हुआ था. सबसे पहला तो है बच्चों, यहाँ पर आपको ये पता चला कि लास्ट में पिछले क्लासेस में पढ़े गए अंश के आधार पर कि धाबा संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त हुई कि उत्तर भारत की है धाबा संस्कृति, आज पूरे भारत में फैल चुकी है. दूसरा है बच्चों आपका ये गुजरात का खाद्य व्यंजन क्या है, जैसे कि ढोकला और गाठिया है वहाँ का व्यंजन. दक्षिण भारत का खाद्य है जैसे कि ये डोसा, उसके बाद इडली, सांभर, रसम, ये दक्षिण भारत के हैं. और दूसरी बात है कि विदेशों से आए हुए कुछ व्यंजन हैं जैसे कि आपका पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह. उसके बाद है बच्चों 2 मिनट्स नूडल्स, जो हर व्यक्ति जानता है, बच्चा जानता है इसके बारे में. ये सब जानकारी आपको लास्ट क्लासेस में मिली. उसके बाद बच्चों कुछ सवाल है आपके लिए, आप इसको तैयार कर लीजिएगा. जैसे कि पाठ के लेखक का नाम लिखिए. दूसरा है गुजरात के विशेष व्यंजनों का नाम लिखिए. तीसरा है अंग्रेजी शासन में आए एक व्यंजन का नाम लिखिए, यानी अंग्रेज जब यहाँ आए उनके साथ कुछ खाद्य भी आए तो उनमें से एक का नाम यहाँ पर लिखना है, क्योंकि वो फॉरेन के थे तो फॉरेन के खाना सब वो यहाँ पर लेके आए अपने सुविधा के लिए. उसके बाद बच्चों आज ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है जो मैं उसको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. अचरज नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ें गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थी उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है. यानी बच्चों उत्तर भारत में कोने कोने में हर प्रत्येक गली में मिलने वाले जो खास जो आम बात हुआ करती थी आज खास दुकानों में वो प्राप्त होता है. ये भी एक कड़वा सच है कि स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है और पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीज़ें अपना ली है जो स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं है. बच्चों हमने क्या किया है कि एक कड़वा सच है कि हमने जो लोकल व्यंजन था वो हमने तथाकथित का मतलब है कहे जाने वाले आधुनिकता के चलते हमने ये सब कम कर दिया है या तो हमने छोड़ दिया है और वेस्टर्न कंट्रीज से हमने नकल करना शुरू कर दिया है. हर चीज़ों में हम उनका नकल करते हैं, यहाँ तक कि कपड़े लत्तों से लेकर हर चीज़ में, यहाँ तक कि खान पान में हम उनके नकल करने लगे हैं. और उनके ये खान पान हमारे लिए स्वाद के लिए भी अच्छा नहीं, स्वाद भी हमें अच्छा नहीं लगता और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है और वो सरस भी नहीं है और वो हमारे वेदर के अनुकूल भी नहीं है. कहने का अर्थ है कि आधुनिकता का अपनाने के नाम पर हमने अपने लोकल यहाँ के जो व्यंजन है, भारत के जो व्यंजन है वो हमने छोड़ दिया है. हो ये भी रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे.
अक्सर प्रीतिभोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ें रख दी जाती है और उनका स्वाद गड़बड़ होता रहता है। प्रीति भोज का मतलब है जैसे कि बर्थडे के पार्टी से बच्चों, जैसे कि शादी के पार्टी से उसे प्रीति भोज कहा जाता है। और पार्टी तो जानते ही आप लोग, विभिन्न कारणों से दिया जाने वाला पार्टी सब। तो वहाँ पर इतने सारे वेराइटीज खाद्य रखा जाता है, खाद्य व्यंजन रखा जाता है। तो हम लोग एक ही थाली में सब कुछ उठा लेते हैं, जिससे पूरा स्वाद गड़बड़ हो जाता है, स्वाद में। कि हम चिकन भी वहाँ पर डालते हैं, हम मटन भी डालते हैं, हम पनीर भी डालते हैं, हम सब्जी भी डालते हैं। एक ही डिशेस में ये सब डालने की वजह से हमारे स्वाद में गड़बड़ हो जाता है। खानपान की मिश्रित या विविध संस्कृति हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती है। हम उनका लाभ प्रायः नहीं उठा रहे हैं। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह की और कई प्रकार के बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। शादी ब्याह के मामले में बच्चों आप लोगों ने देखा ही है, हम बार बार आने जाने में हमें दिक्कत होती है, कभी कभी शर्म भी आता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, एक ही साथ में सारे चीज़ें उठा लेते हैं। जिससे क्या होता है, एक ऑपोजिट प्रकृति नेचर वाले व्यंजन हम परोस लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप चिकन लिया, फिर आपने चिकन लिया, फिर आपने फिश की करी ली, तो दोनों का स्वाद अलग अलग है, तो दोनों ही इसका नेचर भी अलग अलग है, लेकिन हम एक साथ परोस लेते हैं, जिससे हमें स्वाद हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे तो नहीं लगता। लास्ट पार्ट है बच्चों इस चैप्टर का। इसलिए खानपान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है, मिश्रित का मतलब है मिला हुआ, विभिन्न का मतलब विभिन्न प्रकार के, संस्कृति मत का मतलब है कल्चर। यानी खानपान में जो मिला हुआ, विभिन्न प्रकार के मिला हुआ कल्चर बनी हुई है, और लग यही रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली है। उसे तरह तरह के से जांचते रहना जरूरी है, और ये बदल रहा है, और ये आगे भी जाकर विकसित होगा, डेवलप होगा, बदलेगा, और इस तरह के हमें जांचने की जरूरत पड़ती है। बच्चों इस पाठ के आज के अंश को पढ़ने के बाद आपको ये जानकारी प्राप्त हुई कि प्रीतिभोजों और पार्टियों में अलग अलग तरीके के विभिन्न प्रकार के डिशेस रखा जाता है, व्यंजन रखा जाता है, और हम एक साथ उठा लेते हैं, जिससे हमारे स्वाद अलग हो जाता है, स्वाद में गड़बड़ हो जाता है। एक अलग अलग एक दूसरे के अलग प्रकृति वाले चीज़ों को हम उठा लेते हैं। और खास बात है कि खानपान की मिश्रित संस्कृति बनी है, और आगे भी जाकर ये विकसित होगा। इस पाठ के राइटर है प्रयाग शुक्ला जी। बच्चों आगे देखिए, इस पाठ का कुछ न्यू वर्ड्स मैंने रखा है यहाँ पर। प्रीतिभोज, गड़मड़, स्वाद, तथाकथित, विविध, ये न्यू वर्ड्स है बच्चों, आप लिख लीजिएगा। उसके बाद राइमिंग वर्ड्स, ये पोइट्री नहीं है इसलिए नॉट अवेलेबल है ये बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन 1 फॉर असेसिंग कॉम्पिटेंसी, ये हम आज नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप मेरे सामने नहीं हो, इसीलिए आज मैं क्वेश्चंस दे के रखती हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं जब लाइव क्लास से 2 लाइव क्लासेस हमारा आ रहा है नेक्स्ट इसी वीक में, तो उन दिनों में इसका डिस्कस कर लूँगी। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में अंतर किन कारणों से आया है, यानी ये जो क्वालिटी है, खाद्य पदार्थों में जो क्वालिटी में जो अंतर आया है, डिफरेंसेस आया है, इसका कारण क्या है, आप तैयार कर लीजिएगा, मैं पूछना शुरू करूँगी। क्वेश्चन 2 के लिए मैंने मैच द फॉलोइंग रखा है। जैसे यहाँ पर कुछ व्यंजन है और कुछ स्टेट से, जैसे कि कौन सा स्टेट के साथ कौन सा व्यंजन है। जैसे कि पीठा असम का है, पाव भाजी ये महाराष्ट्र का है। उसके बाद सरसों का साग पंजाब का है, ढोकला गुजरात का है, रसगुल्ला बंगाल का है। बच्चों ये ध्यान से दीजिएगा और हिंदी में इसको ये लिख लीजिएगा। होमवर्क में मैंने रखा है शॉर्ट क्वेश्चन। तुरंत भोजन क्या है, ढाबा संस्कृति कहाँ की है, इडली कहाँ का व्यंजन है। ये सिर्फ मैंने 3 रखा है, आप इसको बढ़िया से कर लीजिएगा। और डेट है इसका सबमिशन डेट है 27 नवंबर। और 7B आपको ये वीडियो जाएगा 30 तारीख को, तो उसके बाद का 1 तारीख को आप अपना होमवर्क 1 या 2 तारीख के अंदर आप इसका होमवर्क सबमिट कर दीजिएगा। बच्चों तब तक के लिए आप नेक्स्ट हमने मिलने तक आप सुरक्षित रहें, आप अच्छे से रहें, और हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।